क्या निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा के बाद भारत में बलात्कार के मामले कम हुए हैं? क्या देश में अब महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर काफी हैं कानूनी सुधार? क्या बेटियों की असुरक्षा पर समाज नहीं जिम्मेदार? कानपुर शेल्टर होम मामले में राजनीति ने खूब तूल पकड़ा। यहां पर 57 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में कई बच्चियां गर्भवती पाई गई। इस पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से सवाल किया। हालांकि सरकार ने जवाब दिया है कि ये बच्चा शेल्टर होम आने से पहले ही गर्भवती थी और पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई के तहत इन्हें शेल्टर होम लाया गया था। इनके आरोपियों पर कोर्ट में केस चल रहा है और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कितने ही केस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, उन पर सजा भी हो रही है। लेकिन क्या बलात्कार या ऐसी मानसिकता पर किसी तरह की कोई कमी आई है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ना सरकार के पास है ना समाज के पास। कानून कितने भी कड़े हो, लेकिन अपराधियों में इतना डर नहीं कि ऐसे अपराध को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे। हाल ही के कुछ मामलों पर नजर डाल लेते हैं। 17 जून को लखनऊ मथुरा के बीच चलती बस में एक महिला से बलात्कार किया गया। आरोपी उसे नोएडा में एक सड़क पर फेंक कर चले गए। 22 जून को पटना में एक नाबालिग के साथ 7 आरोपियों ने बलात्कार किया। नोएडा में 23 जून को 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। 24 जून को अलवर में एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर ली क्योंकि आरोपी उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। 25 जून को छत्तीसगढ़ में एक 14 साल की बच्ची की मौत हो गई। उसको बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया गया था। रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जो खबर नहीं बन पाती या जिन पर बिना कार्रवाई के उन्हें दबा दिया जाता है। हालांकि जितनी भी घटनाएं हमने बताई है उन सभी मामलों में आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन क्या पीड़िताओं के जीवन के साथ यही न्याय होगा? निर्भया केस जो दुनिया भर में चर्चित रहा, 7 साल बाद इसमें 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई। आम लोगों का मानना था कि इस फांसी की सजा के बाद अपराधियों में डर बढ़ेगा और बेटियों की सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2020 के मुताबिक भारत में अब तक 22,172 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2017 में 32,559 मामले दर्ज हुए थे। एनसीआरबी के अनुसार ही 2018 में ऐसे 33,977 केस दर्ज किए गए हैं। 2018 में औसतन हर दिन 90 महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई हैं। इन मामलों में से 27.8% मामले ऐसे थे जिनमें पीड़िताएं नाबालिग हैं। यदि हम राज्यों के आंकड़ों पर गौर करें तो एनसीआरबी 2018 के मुताबिक सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश में 5,450 दर्ज हुए हैं। 4,337 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा। 4,322 की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर 2,149 और छत्तीसगढ़ में 2,101 मामले दर्ज किए गए। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो साल 2001 में बलात्कार के 16,075 मामले दर्ज किए गए थे। यानी अब तक देश में 103% बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी हो चुकी है। साल 2018 में नाबालिगों से बलात्कार के मामलों पर यदि गौर करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मामले दर्ज किए गए जहां पर 2,841 मामले दर्ज किए गए थे। यूपी में 1,411, छत्तीसगढ़ में 1,219, केरल में 1,156 और राजस्थान में 1,032 मामले दर्ज हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने हर बार कानूनों को और भी कड़ा किया है। मसलन 2019 में ही पॉक्सो एक्ट में संशोधन करके बच्चों के साथ बलात्कार पर अधिकतम सजा मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया। स्थिति और भी भयावह है क्योंकि देश में 6 साल से कम उम्र की बच्चों के साथ भी आए दिन ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2018 में यूपी में 67, मध्य प्रदेश में 54, केरल में 48, छत्तीसगढ़ में 41 और राजस्थान में 17 मामलों में बलात्कार पीड़िताओं की उम्र 6 साल से भी कम रही है। दिल्ली गैंगरेप 2012 से लेकर अलवर के थानागाजी गैंगरेप 2019 तक की घटनाएं बताती हैं कि ऐसे अपराधियों से बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल पाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या कठोर होते कानून, इन सब से भी इस अपराध पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने भाषण में कहा था कि बेटियों को बचाने के लिए बेटों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है।
साफ है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर कानून और सरकार पर जिम्मेदारी डाल देने से बलात्कार की मानसिकता को खत्म नहीं किया जा सकता। बेटों को बेटियों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए समाज में अभी बड़े बदलाव की जरूरत है। ये शो आपको कैसा लगा और किन मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।